वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर.पी. यादव। आज हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन देखना है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। सबसे पहले पहचान देखना है। अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, हमें आइडेंटिफिकेशन में देखना है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब शब्द आ रहा हो तथा साथ में समय का अवधि हो तथा समय का अवधि भी दिया गया हो। समय की अवधि भी दिया गया हो तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब हम लोग इसके बाद जो है इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब इसमें सहायक क्रिया में हम लोग देखेंगे एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन लगता है। हैज बीन लगता है यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम लोग जो है सहायक क्रिया देख लिए। अब ये जो समय का अवधि दिया गया है, समय की अवधि के लिए हम लोग जानते हैं कि इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सिंस का यूज देखेंगे, फिर फॉर का यूज देखेंगे। हम सब लोग इसके बाद जो है यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर देखेंगे। यूज ऑफ सिंस में हम लोग देखेंगे कि दिनों, महीनों, वर्षों के नाम से पहले तथा बजने से पहले तथा सुबह, शाम, दोपहर से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब अगर आ रहा है तो हम लोग इसके पहले जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे सुबह से तो आप लोगों को सिंस मॉर्निंग लिखना है। सिंस मॉर्निंग लिखना है। अब अगर जो है आ रहा हो बजने से पहले तो हम लोग लिखेंगे जैसे 2 बजे से। तो हम लोग इसको सिंस लगाएंगे। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये सब बजे आ रहा है अगर तो उसके पहले जो है सिंस लगाएंगे। तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग सिंस 2 o'clock ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे दिनों, महीनों, वर्षों का नाम आ रहा है तो इसके साथ में जो है सिंस ही लगेगा। तो मान लेते हैं दिनों का नाम आ गया तो हम लोग मान लेते हैं सोमवार से सिंस मंडे हो जाएगा। ऐसे ही जो है महीनों का नाम आ जाए मार्च से तो हम लोग सिंस मार्च लिखेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग आ जाए वर्षों का नाम आ जाए तो वर्षों का नाम 2025 से आया हो तो ये वर्षों का नाम हो जाएगा। 2002 से, 2003 से, 2004 से, ऐसे करके कोई भी सत्र दिया हो तो वो निश्चित होता है। इसलिए हम लोग इसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं।
सिंस 2025 ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यूज ऑफ फॉर देखेंगे। यूज ऑफ फॉर देखेंगे। यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर में हम लोग देखेंगे कि दिनों, महीनों, वर्षों की गिनती से पहले, की गिनती से पहले की गिनती से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब दिनों, महीनों, वर्षों की गिनती हो रहा तो वहां हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2 दिन से, 2 दिन से। अब हम लोग देखें दिनों की गिनती हो रही है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अगर ऐसे गिनती हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। तो फॉर लगाएंगे, और अगर एक से अधिक है तो हम लोग फॉर 2, और यहाँ जो डे लिखेंगे, डे में यस लिख देंगे, फॉर 2 डेज हो जाएगा। अगर 1 दिन से अधिक है, यानी 2 आया है, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो लास्ट में हमें यस जोड़ देना है। तो ये ऐसे हो जाएगा। हम लोग महीनों का मान लेते हैं 3 महीने से, इसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे, क्योंकि गिनती आ रहा है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ऐसे ही करके अगर मंथ गिनती हो रहा है तो उसको हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर 3 मंथ्स लिख देंगे, मंथ्स लिख दिए। ऐसे ही अगर वर्षों की गिनती हो रही हो, मान लेते 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, ऐसे 10 वर्ष, तो 10 वर्ष से तो हम लोग फॉर 10 ईयर्स ऐसे कर लेते हैं। ये हम लोग जो है यूज ऑफ फॉर देखेंगे। यूज ऑफ फॉर ऐसे ही देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हम लोग रूल देखेंगे। रूल में आप लोगों को देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, तुरंत इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन लगाना है। बीन के तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद जो है हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। सिंस या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम लिखेंगे, टाइम फुल स्टॉप, ऐसे ही लगाते हैं। ये हम लोग का रूल हो जाएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि वह सुबह से टहल रहा है। वह सुबह से टहल रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, आज से आ रहा है, तो ये टेंस हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि साथ में समय का अवधि दिया है, सुबह शाम दोपहर दिया है। तो इससे हम लोग जानेंगे कि
कुछ भी अगर समय का अवधि आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि साथ में समय का अवधि भी दिया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें वह आया है, वह के लिए हम लोग ही लगा देते हैं। ही हो गया। ही के तुरंत बाद, ही एक वचन है इसलिए हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हमें मेन वर्ब लगाना है। टहलना आया है, टहलने का हम लोग जानते हैं कि वॉक होता है, वॉक होता है, वॉक में आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग के तुरंत बाद, वॉकिंग के तुरंत बाद हमें ये देखना है, इसका जो है ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। क्या टहल रहा है, किसे टहल रहा है, कोई उत्तर नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम, लेकिन टाइम देखेंगे यहाँ सुबह से, ये निश्चित है, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। और यूज ऑफ सिंस हम लोग रूल में देखे ही हैं, उसको देख लेंगे। यहाँ सुबह शाम दोपहर आए तो उस निश्चित होता है, इसके लिए सिंस लगाते हैं, तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे ही बना